Welcome to the 22nd lecture of the playlist MERN series and tutorials on Node.js and React.js for beginners। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि React.js में यूज़र प्रोफाइल फॉर्म में ड्रॉप डाउन सेलेक्टर को कैसे क्रिएट करें। तो स्टार्ट करते हैं काम। तो लास्ट लेक्चर में हमने बना लिया था कैलेंडर डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करने के लिए। आज हम कैलेंडर के नीचे बनाएंगे एक ड्रॉप डाउन जेंडर को सेलेक्ट करने के लिए। तो अब हम करते हैं कोडिंग स्टार्ट। तो सबसे पहले हम कोडिंग में बनाएंगे एक डिव एक नए सेक्शन के लिए। तो हम यहाँ पर बनाएंगे एक डिव और डिव के बाद हम लिखेंगे क्लास नेम को। तो सबसे पहले जो हम क्लास नेम लिखने वाले हैं वो क्लास नेम है फॉर्म ग्रुप। बूटस्ट्रैप में फॉर्म ग्रुप क्लास नेम का यूज़ कंटेनर को स्टाइल करने में होता है। ये मार्जिन्स, पैडिंग और डिफरेंट स्टाइलिंग को ग्रुप फॉर्म एलिमेंट्स में ऐड करता है। और इसके बाद हम स्पेस देके लिखेंगे रो क्लास को। बूटस्ट्रैप में रो क्लास इंश्योर करती है कि एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले हों और डिफरेंट स्क्रीन साइजेस को रिस्पॉन्ड करें। इसके बाद लिखेंगे लेबल टैग और लेबल टैग के अंदर हम यूज़ करेंगे फॉर एट्रीब्यूट का। रिएक्ट में जब हमें JSX में फॉर एट्रीब्यूट लिखना होता है तो हम HTML फॉर लिखते हैं और यहाँ HTML फॉर की वैल्यू ID एट्रीब्यूट के इक्वल होती है। तो हम ID की वैल्यू को देंगे जेंडर, तो HTML फॉर की भी वैल्यू हो जाएगी जेंडर। इसके बाद हम लिखेंगे क्लास नेम कॉलम SM2। इसका मतलब कि लेबल रो के अंदर 2 कॉलम्स लेगा स्मॉल स्क्रीन्स के लिए। और दूसरी क्लास नेम है कॉलम फॉर्म लेबल। इस क्लास नेम का यूज़ हम फॉर्म के अंदर लेबल को स्टाइल करने के लिए करते हैं। ये फॉन्ट साइज, अलाइनमेंट और डिफरेंट स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज़ को सेट करता है ताकि फॉर्म्स में लेबल्स कंसिस्टेंट दिखें। इसके बाद हम लेबल के अंदर लिखेंगे जेंडर को, जिससे कि एक हमें जेंडर नाम का लेबल दिखाई देगा। अब हम बनाते हैं एक नया डिव। यहाँ पर स्मॉल स्क्रीन के लिए लेआउट बनाने के लिए हम लिखेंगे क्लास नेम कॉलम SM10। तो बूटस्ट्रैप की जो रिस्पॉन्सिव क्लासेस हैं जैसे कि SM, MD, LG, XL, इनका यूज़ हम डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के लेआउट्स को क्रिएट करने के लिए करते हैं। और इसके बाद हम बनाएंगे ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन एलिमेंट को बनाने के लिए हम इसके बाद लिखेंगे क्लास नेम को, क्लास नेम इक्वल टू ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन जो है ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। ड्रॉप डाउन के बाद हम बनाएंगे एक बटन टैग और बटन टैग के अंदर हमें जो भी बटन बनाना है, जिस भी टाइप का बटन बनाना है, तो उसकी हम क्लास नेम को लिखेंगे। मैंने लास्ट जो हमारे लेक्चर्स हैं, प्रीवियस लेक्चर्स हैं, उनमें दिखाया है कैसे हम बूटस्ट्रैप की क्लास नेम का यूज़ करें। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो अब हम बनाना चाह रहे हैं ग्रे बटन, जो कि सेकेंडरी बटन है और जिसकी क्लास नेम होती है BTN स्पेस BTN डैश सेकेंडरी। तो ये क्लास नेम लिखने से ये बूटस्ट्रैप की क्लास नेम है, हमारा बन जाता है एक ग्रे बटन, जिसे हम सेकेंडरी बटन बोलते हैं। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है BTN डैश सेकेंडरी। और इसी के साथ हम यहाँ ड्रॉप डाउन टॉगल क्लास नेम को भी ऐड करेंगे, जिससे कि ड्रॉप डाउन फंक्शनैलिटी इनेबल हो जाएगी। तो हम लिखेंगे ड्रॉप डाउन डैश टॉगल और इसके बाद हम लिखेंगे टाइप इक्वल टू बटन। लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा जब हम फॉर्म को सबमिट करने वाला जो बटन बना रहे थे, जब हम फॉर्म को बना रहे थे तो हमने सबमिट बटन बनाया था। तो हमने टाइप लिखा था सबमिट, क्योंकि हम उसको सबमिट बटन बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हम इसको नॉर्मल बटन बनाना चाह रहे हैं, तो हम इसका टाइप लिखेंगे बटन, ताकि ये सबमिट बटन ना बने। और इसके बाद हम इसकी देंगे ID और ID की वैल्यू वही होगी जो कि हमारी HTML फॉर की वैल्यू है। तो हम ID की वैल्यू को लिखेंगे जेंडर। आप चेक कर सकते हैं HTML फॉर की वैल्यू भी जेंडर ही है। और ID को लिखने के बाद हम लिखेंगे स्पेशल HTML एट्रीब्यूट। तो
स्पेशल HTML एट्रीब्यूट में हम सबसे पहले लिखेंगे डेटा एट्रीब्यूट को। बूटस्ट्रैप में डेटा एट्रीब्यूट का यूज़ ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्रिएट करने में किया जाता है। तो उसके लिए हम इसकी क्लास लिखेंगे, जो हमारा स्पेशल एट्रीब्यूट है उसका नाम लिखेंगे डेटा डैश BS डैश टॉगल इक्वल टू ड्रॉप डाउन, और इससे हमारी ड्रॉप डाउन की फंक्शनैलिटी इनेबल हो जाएगी। इसके बाद हम एक और स्पेशल HTML एट्रीब्यूट को लिखेंगे जिसका नाम है आर्या। आर्या का फुल फॉर्म होता है एक्सेसिबल रिच इंटरनेट एप्लीकेशंस। इस एट्रीब्यूट का यूज़ एक्सेसिबिलिटी के लिए किया जाता है। तो हम लिखेंगे आर्या एक्सपेंडेड फॉल्स। इसका मतलब है कि हमने ड्रॉप डाउन को ओपन नहीं किया है और वैल्यू फॉल्स ही रहेगी, और जैसे ही हम ड्रॉप डाउन को ओपन करेंगे, जैसे हम क्लिक करेंगे तो आर्या एक्सपेंडेड की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, वरना आर्या एक्सपेंडेड की वैल्यू फॉल्स ही रहेगी। क्लिक करने के बाद हो जाएगी वैल्यू ट्रू। इसके बाद हम लिखेंगे टर्नरी ऑपरेशन को। तो जो टर्नरी ऑपरेशन है वो मैंने लेक्चर 19 में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप उससे रेफ़र कर सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर कॉमनली यूज JSX सिंटैक्स है कंटेंट को कंडीशनली रेंडर करने के लिए। तो इसको हम लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस में। सबसे पहले हम लिखते हैं कंडीशन को, यहाँ पे कंडीशन की जगह हमने लिखा है जेंडर, उसके बाद लिखते हैं क्वेश्चन मार्क, उसके बाद लिखते हैं एक्सप्रेशन इफ़ ट्रू, उसके बाद कोलन, फिर उसके बाद स्ट्रिंग में लिखते हैं एक्सप्रेशन इफ़ फॉल्स। तो यहाँ पर जो हमारा जेंडर है एक वेरिएबल या एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसे ट्रूथी या फॉल्सी वैल्यू की तरह इवैल्यूएट किया जाता है। तो ये समझेंगे एक टर्नरी ऑपरेटर काम कैसे करता है। जो जेंडर कंडीशन है उसको इवैल्यूएट किया जाता है। अगर जेंडर ट्रूथी है तो कोलन से पहले का एक्सप्रेशन रिटर्न किया जाता है, अगर जेंडर फॉल्सी है तो कोलन के बाद का एक्सप्रेशन रिटर्न किया जाता है। यह कोड चेक कर रहा है कि अगर जेंडर में कोई ट्रूथी वैल्यू है तो ये जेंडर की वैल्यू को शो करेगा, और अगर जेंडर फॉल्सी है, फॉर एग्जांपल जेंडर की वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग है या नल है, तो ये सेलेक्ट जेंडर स्ट्रिंग को शो करेगा। इसके बाद हम लिखेंगे स्पैन टैग को, और स्पैन टैग का यूज़ हम HTML में करते हैं इनलाइन एलिमेंट्स की स्टाइलिंग में। तो हम स्पैन टैग के अंदर लिखेंगे बूटस्ट्रैप की क्लास नेम कैरेट को। तो स्पैन टैग के अंदर बूटस्ट्रैप की क्लास नेम कैरेट लिखने से क्या होगा, हमें एक कैरेट का साइन दिखाई देगा या एक ड्रॉप डाउन का साइन दिखाई देगा, जिसको हम क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे बटन टैग लिखेंगे, नहीं हम बनाएंगे पहले UL को, अनऑर्डर लिस्ट को, फिर LI को, और LI के अंदर बनाएंगे हम बटन टैग को। तो सबसे पहले बनाते हैं हम अनऑर्डर लिस्ट को। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम लिखेंगे UL टैग, और UL टैग के अंदर हम लिखेंगे बूटस्ट्रैप की क्लास नेम को। तो ये जो क्लास नेम हम लिखने वाले हैं ये क्लास नेम है ड्रॉप डाउन मेन्यू, जो कि ये शो कर रहा है कि हम ड्रॉप डाउन कंपोनेंट को बना रहे हैं। और इसके बाद हम लिखेंगे स्पेशल HTML एट्रीब्यूट आर्या को। तो हम लिखेंगे आर्या लेबल्ड बाय इक्वल टू, और इसकी वैल्यू हम देंगे जेंडर। यहाँ पर जेंडर बटन की ID की वैल्यू है। आपको याद होगा हमने ID की वैल्यू भी जेंडर दी थी, और HTML फॉर की वैल्यू भी हमने जेंडर दी थी। यहाँ पर अगर मैं लिख रही हूँ जेंडर ड्रॉप डाउन, तो मैं अगर जेंडर भी लिखूँ तो तब भी हमारा कोड वर्क करेगा, ताकि आपको पता चले कि ID की वैल्यू वही है जो कि हमारी HTML फॉर की वैल्यू है, और वही हमने आर्या लेबल्ड बाय की वैल्यू भी दी है। और इसके बाद LI टैग के अंदर हम बनाएंगे बटन टैग को, और बटन टैग के अंदर हम लिखेंगे बूटस्ट्रैप की क्लास को, क्लास नेम इक्वल टू ड्रॉप डाउन आइटम। तो इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हम एक ड्रॉप डाउन आइटम को बना रहे हैं। और बटन को जब हम बनाते हैं उसके बाद हम हमेशा उसका टाइप लिखते हैं कि ये सबमिट हम बटन बना रहे हैं या नॉर्मल बटन बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबमिट बटन नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर हम बना रहे हैं नॉर्मल बटन। तो हम लिखेंगे टाइप इक्वल टू बटन, ताकि
ये पता चले कि ये फॉर्म सबमिट करने के लिए बटन नहीं है। अब हम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट फंक्शन ऑन क्लिक को। ऑन क्लिक फंक्शन तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारा बटन क्लिक होगा। यहाँ पर ऑन क्लिक फंक्शन एक एरो फंक्शन है और इसे हम सेट करते हैं सेटर फंक्शन सेट जेंडर से, और सेटर फंक्शन सेट जेंडर को हम पास करते हैं एक वैल्यू मेल, क्योंकि हम जो ड्रॉप डाउन बना रहे हैं वो हम जेंडर के लिए बना रहे हैं। तो दो ऑप्शन होंगे, मेल और फीमेल। और बटन टैग जहाँ पे हमारा क्लोज हो रहा है उससे पहले हम लिखेंगे मेल, ताकि हमको मेल नाम का वहाँ पे दिखाई दे ड्रॉप डाउन से पहले। मतलब ड्रॉप डाउन में जो एक ऑप्शन है वो मेल आए और दूसरा ऑप्शन फीमेल आए, तो हम फीमेल के लिए भी बनाएंगे। तो अभी हम इसको डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर लेते हैं और फाइल को करते हैं सेव, और हम अपने ब्राउज़र में जाके देखते हैं कि हमको क्या दिखाई दे रहा है। तो ब्रेव ब्राउज़र, इसके बाद हाँ जेंडर में सेलेक्ट जेंडर में दिखाई दिया मेल, ड्रॉप डाउन में एक ऑप्शन आ गया मेल। तो लेकिन ये बिल्कुल ऊपर से लगा हुआ है, आप देखिए कैलेंडर से लगा हुआ है, तो उससे थोड़ी हमको टॉप से मार्जिन देने की ज़रूरत है। तो हम लिखेंगे empty-2, लेकिन हम कहाँ पे लिखेंगे, जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में डिव बनाया है जेंडर के लिए। तो जो ये स्टार्टिंग का डिव है इस कंटेनर को हम दे देंगे empty-2 और फाइल को सेव करके देखते हैं, बिल्कुल हमको सही दिखाई दे रहा है, स्पेसिंग आ गई है दोनों के बीच में। तो अब हम बनाएंगे दूसरा ऑप्शन फीमेल। तो वही प्रोसीजर है, तो इस कोड को हम कर लेते हैं कॉपी एक और बार, क्योंकि वही हम प्रोसीजर उसी को हम रिपीट करेंगे। सबसे पहले एल आई टैग बनाएंगे, फिर बटन टैग बनाएंगे, फिर बटन टैग के अंदर हम बूटस्ट्रैप की क्लास लिखेंगे, फिर टाइप लिखेंगे, उसके बाद ऑन क्लिक फंक्शन को लिखेंगे और सेटर फंक्शन सेट जेंडर को सेट करेंगे, एक न्यू वैल्यू यहाँ पर हम फीमेल से करेंगे। तो जहाँ जहाँ पे भी मेल है वहाँ पे फीमेल करके हमने देख लिया और हमारा दोनों ऑप्शन बन गए ड्रॉप डाउन में, मेल और फीमेल। तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया, जो हमारा सेटर फंक्शन है सेट जेंडर, एक बार इसको वैल्यू हमने दी मेल, दोबारा इसको हमने वैल्यू दी फीमेल। तो इससे क्या होता है, जो हमारा जो स्टेट वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल जो जेंडर है वो भी अपडेट हो जाएगा। जब हमने सेट जेंडर को वैल्यू दे दी मेल, तो हमारा जो स्टेट वेरिएबल जेंडर है वो अपडेट हो गया मेल वैल्यू से। और जब हमने सेट जेंडर की वैल्यू दे दी फीमेल, तो हमारा जो स्टेट वेरिएबल जेंडर है वो सेट हो गया वैल्यू फीमेल से। तो इस लेक्चर में हमने बनाया एक ड्रॉप डाउन सेलेक्टर, जिसमें कि हमने दो ऑप्शन देखे मेल और फीमेल। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बनाएंगे एक नया चाइल्ड कंपोनेंट यूज़र टेबल।